क्या आपने कभी सोचा है कि हम कैसे डिसाइड करते हैं कि एक कंट्री या पॉपुलेशन हेल्दी है या नहीं? ज़्यादा हॉस्पिटल्स होने से या फिर कम डिजीजेस होने से? हाय, वेलकम बैक टू एमएजे इनसाइट्स। एक्चुअली इसका आंसर है हेल्थ इंडिकेटर्स। आज हम जानेंगे कि ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं और ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। इंट्रोडक्शन। हेल्थ इंडिकेटर्स सिंपल मेजरमेंट्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि लोग कितने हेल्दी हैं। ये इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज़ या पूरी पॉपुलेशन की हेल्थ को समझने में हेल्प करते हैं। ये हमें नंबर्स और डाटा देते हैं जिससे हम हेल्थ केयर को बेटर प्लान और इम्प्रूव कर सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में हेल्थ इंडिकेटर्स हमें बताते हैं कि पॉपुलेशन कितनी हेल्दी है और हेल्थ केयर सिस्टम कितना अच्छा काम कर रहा है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्थ इंडिकेटर्स। अ गुड हेल्थ इंडिकेटर शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज़। वो वैलिड होना चाहिए, मतलब जो मेजर करना है वही एक्यूरेटली मेजर करे। रिलायबल होना चाहिए, यानी बार बार सेम रिजल्ट दे। सेंसिटिव होना चाहिए ताकि छोटे चेंजेस भी डिटेक्ट कर सकें। स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब एक ही कंडीशन को रिफ्लेक्ट करें। ईजी होना चाहिए कलेक्ट और यूज़ करने में, इसको फिजिबिलिटी कहते हैं। रेलिवेंट होना चाहिए डिसीजन मेकिंग के लिए और कंपैरिजन अलाउ करे डिफरेंट पॉपुलेशंस के बीच में। यूजेस ऑफ हेल्थ इंडिकेटर्स। हेल्थ इंडिकेटर्स आर यूज्ड फॉर मल्टीपल पर्पसेस इन हेल्थ केयर सिस्टम। सबसे पहले ये ओवरऑल हेल्थ स्टेटस मेजर करते हैं। सेकंड, ये हेल्थ केयर प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करते हैं। थर्ड, ये हेल्थ प्रोग्राम्स को मॉनिटर और इवैल्यूएट करने में यूजफुल होते हैं। ये मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करते हैं। डिफरेंट रीजन्स या कंट्रीज़ के बीच कंपैरिजन करने के लिए भी यूज़ होते हैं और रिसर्च के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेल्थ इंडिकेटर्स। मॉर्टैलिटी इंडिकेटर्स डेथ को शो करते हैं। मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स डिजीज़ को बताते हैं। डिसेबिलिटी इंडिकेटर्स दिखाते हैं कि डिजीज़ेस डेली लाइफ को इफेक्ट कैसे कर रहे हैं। न्यूट्रिशनल इंडिकेटर न्यूट्रिशन स्टेटस बताते हैं। एनवायरमेंटल इंडिकेटर सराउंडिंग्स जैसे वाटर और एयर क्वालिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर्स गवर्नमेंट एफर्ट्स दिखाते हैं। हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स सर्विसेज के बारे में बताते हैं। यूटिलाइजेशन इंडिकेटर्स दिखाते हैं लोग कितना हेल्थ केयर यूज़ कर रहे हैं। सोशल और मेंटल इंडिकेटर्स वेलबींग को शो करते हैं और वहीं सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इनकम, एजुकेशन और जॉब से रिलेटेड होते हैं। Now let's discuss the first indicator which is mortality indicator. It is very important. कभी कभी शॉर्ट नोट्स में भी आता है और कभी कभी हेल्थ इंडिकेटर्स एज अ होल लॉन्ग आंसर्स में भी आता है। सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ मॉर्टैलिटी इंडिकेटर। यानी ऐसे मेजर्स जो हमें बताते हैं कि किसी पॉपुलेशन में डेथ्स का पैटर्न क्या है और उससे हम उनकी ओवरऑल हेल्थ कंडीशन समझ सकते हैं। सबसे पहले लेट्स डिस्कस द वेरी इंपॉर्टेंट 3 कॉन्सेप्ट्स। द फर्स्ट वन इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसका मतलब होता है एवरेज एक इंसान कितने साल जीता है। अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी हाई है तो इसका मतलब लोग हेल्दी हैं और हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा काम कर रहा है, इसीलिए इसे पॉजिटिव इंडिकेटर बोला जाता है। यूजुअली हमारे इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ बिटवीन 69 to 75 ईयर्स ऑफ एज। एंड देन कम्स द ईयर्स ऑफ पोटेंशियल लॉस्ट, लाइफ लॉस्ट, यानी कि YPLL। ये बताता है कि लोग एक्सपेक्टेड एज से पहले मर जा रहे हैं, मतलब जितने साल उन्हें और जीना चाहिए था उतने साल का लॉस हो गया। इसे हम प्रीमेच्योर डेथ्स का बर्डन समझते हैं। देन कम्स द एज स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट। ये डिफरेंट कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है क्योंकि हर कंट्री में एज डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता है, तो इसको एडजस्ट करके फिर कंपैरिजन किया जाता है। Now the crude death rate, which is CDR, formula is total deaths upon mid-year population in 2000. टोटल डेथ्स इज़ एक साल में टोटल कितनी डेथ हुई है। मिड-ईयर पॉपुलेशन हम 1 जुलाई की पॉपुलेशन से लेते हैं जो पूरे साल की एवरेज रिप्रेजेंट करता है। अगर हम इसे एक एग्जांपल से समझें तो अगर एक सिटी में 500 लोगों की डेथ हुई है और पॉपुलेशन 50,000 की है, तो जो हमारा CDR है विच इज़ गोइंग टू बी 500 अपॉन 50,000 इंटू 1000 विच इज़ इक्वल्स टू 10। मतलब हर 1000 लोगों में से 10 लोग एक साल में मर रहे हैं। इसका मतलब ये हमें एक ओवरऑल पिक्चर देता है डेथ्स की, लेकिन ये नहीं बताता कि कौन सा एज ग्रुप में प्रॉब्लम ज़्यादा है। नाउ इज़ द एज स्पेसिफिक डेथ रेट विच इज़ थोड़ा और ज़्यादा स्पेसिफिक है क्रूड डेथ रेट से। फॉर्मूला इज़ स्पेसिफिक एज ग्रुप में डेथ्स अपॉन उसी एज ग्रुप की पॉपुलेशन इंटू 1000। फॉर एग्जांपल अगर 60+ एज ग्रुप में 200 डेथ्स हुई हैं और उनकी पॉपुलेशन 10,000 है, तो हमारा जो एज स्पेसिफिक डेथ रेट है वो होगा 200 अपॉन 10,000 इंटू 1000 विच इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू 20। मतलब उस एज ग्रुप में हर 1000 लोगों में से 20 लोग मर रहे हैं। इसका यूज़ क्या है? ये बताता है कि कौन सा एज ग्रुप सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, जैसे एल्डरली या इन्फेंट्स। देन द थर्ड इज इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट विच इज़ IMR। ये सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर माना जाता है। फॉर्मूला इज टोटल इन्फेंट डेथ्स डिवाइडेड बाई टोटल लाइव बर्थ्स इंटू 1000। यहाँ एक इंपॉर्टेंट टर्म समझना जरूरी है विच इज़ टोटल लाइव बर्थ्स। इसका मतलब है जो बच्चे पैदा होने के बाद जिंदा रहे हैं। वी डोंट काउंट स्टिल बर्थ्स इन दिस क्राइटेरिया, यानी कि जो बच्चे पैदा होकर मर गए हों।
एग्जाम्पल, अगर 2000 बेबीज बॉर्न हुए हैं विच आर लाइव बर्थ्स, और उनमें से 40 बच्चे एक साल के अंदर मर गए, तो हमारा जो IMR होगा वो होगा 40/2000 इंटू 1000 विच इज़ गोइंग टू बी 20, मतलब हर 1000 लाइव बॉर्न बेबीज़ में से 20 बच्चे सर्वाइव नहीं कर पा रहे। इसीलिए ये इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करता है मैटरनल केयर को, चाइल्ड हेल्थ केयर को, न्यूट्रिशन, सैनिटेशन और पूरे हेल्थ सिस्टम की क्वालिटी। इसीलिए इसे मोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंडिकेटर माना जाता है पूरी पॉपुलेशन की हेल्थ स्टेटस और सोशो इकोनॉमिक कंडीशन समझने के लिए, और ये हेल्थ केयर सर्विसेज की अवेलेबिलिटी, यूटिलाइजेशन और इफेक्टिवनेस भी बताता है। चाइल्ड मोर्टालिटी रेट 1 से 4 साल के बच्चों की डेथ बताता है। अंडर 5 मोर्टालिटी 5 साल के कम उम्र के बच्चों की डेथ बताता है। वहीं अडल्ट मोर्टालिटी रेट 15 से 60 साल के बीच डेथ का रिस्क बताता है। मैटरनल मोर्टालिटी प्रेगनेंसी या डिलीवरी के टाइम वुमेन की डेथ को शो करता है। डिजीज स्पेसिफिक मोर्टालिटी किसी पर्टिकुलर डिजीज से होने वाली डेथ बताता है, और प्रोपोर्शनल मोर्टालिटी बताता है टोटल डेथ्स में से कितनी डेथ्स किसी स्पेसिफिक डिजीज़ की हैं। केस फैटलिटी रेट बताता है कि कोई डिजीज़ कितनी डेंजरस है। फॉर्मूला बीइंग टोटल नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू स्पेसिफिक डिजीज अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस ड्यू टू दैट स्पेसिफिक डिजीज इनटू 100। ये शो करता है कि जो लोग डिजीज से अफेक्टेड हैं उनमें से कितने लोग मरते हैं। ये हमेशा परसेंटेज में होता है। अगर CFR हाई है तो मतलब डिजीज़ ज़्यादा सीरियस है, जैसे रेबीज़ का CFR ऑलमोस्ट 100% होता है, वहीं येलो फीवर का 80%, जापानीज एन्सेफेलाइटिस का 35%। और लिमिटेशन इज ऑल्सो देयर दैट time interval is not specified, so usefulness is limited for chronic diseases only. Morbidity indicators, they help us understand how many people are sick and how often diseases occur in a community. Incident rate बताता है नए केसेस कितने आ रहे हैं एक टाइम पीरियड में। प्रेवलेंस रेट बताता है टोटल केसेस न्यू और ओल्ड दोनों एट अ स्पेसिफिक टाइम। OPD अटेंडेंस बताता है कितने पेशेंट्स हॉस्पिटल विजिट कर रहे हैं। हॉस्पिटल एडमिशंस बताता है कितने लोग एडमिट हो रहे हैं। ड्यूरेशन ऑफ हॉस्पिटल स्टे बताता है पेशेंट कितने दिन हॉस्पिटल में रह रहा है। और नोटिफिकेशन रेट बताता है कितने डिजीजेज रिपोर्ट हो रही हैं। All these indicators are important because they help in planning healthcare services, tracking disease trends, and evaluating control programs. Disability indicators. पहले समझते हैं इवेंट टाइप इंडिकेटर्स। डेज ऑफ रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज़, ये बताता है कि कितने दिन एक पर्सन अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर पाया इलनेस या इंजरी की वजह से। बेड डिसेबिलिटी डेज, ये मेजर करता है वो दिन जब पर्सन इलनेस की वजह से बेड तक लिमिटेड हो गया हो। वर्क लॉस डेज, ये बताता है कितने दिन काम मिस हुआ ड्यू टू इलनेस या डिसेबिलिटी। नाउ कम्स द पर्सन टाइप इंडिकेटर्स। लिमिटेशन ऑफ मोबिलिटी, ये मेजर करता है उन लोगों की संख्या को जो इलनेस की वजह से घर तक कन्फाइंड हो जाते हैं। देन इज़ द लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटी, ये बताता है कितने लोग बेसिक डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में लिमिटेड हो जाते हैं। तो ओवरऑल डिसेबिलिटी इंडिकेटर्स हमें ये समझाते हैं दैट इलनेस का इम्पैक्ट सिर्फ हेल्थ पर नहीं बल्कि डेली लाइफ और प्रोडक्टिविटी पे भी पड़ता है। आप समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिसेबिलिटी इंडिकेटर्स को इंडिविजुअली। सबसे पहले है डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, DALY। ये बताता है कि एक पर्सन ने अपनी लाइफ के कितने साल डिसेबिलिटी के साथ जिए हैं, यानी लॉस ऑफ हेल्दी लाइफ या सिंपली डिसेबल्ड लाइफ। नेक्स्ट इज डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी, DFLE। इसका मतलब है वो साल जो एक पर्सन बिना डिसेबिलिटी के जीता है। सिंपल टर्म्स में टोटल लाइफ माइनस डिसेबल्ड लाइफ। फिर आता है हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये एक कंबाइंड कॉन्सेप्ट है जिसमें हेल्दी लाइफ और अनहेल्दी लाइफ दोनों को कंसीडर किया जाता है ताकि ओवरऑल एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी मिल सके। एंड लास्टली क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, ये फोकस करता है एडेड लाइफ पर, यानी किसी ट्रीटमेंट या इंटरवेंशन के बाद कितनी क्वालिटी लाइफ इंक्रीज हुई है। तो इन सब इंडिकेटर से हमें सिर्फ लाइफ स्पैन नहीं बल्कि लाइफ की क्वालिटी और डिजीज बर्डन का भी क्लियर आइडिया मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर्स पर। ये मेनली प्री स्कूल चिल्ड्रन के एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स से असेस किया जाता है, जैसे वेट, हाइट और मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस, विच इज यूज्ड इन न्यूट्रिशन टू असेस द मसल एंड फैट मास ऑफ एन इंडिविजुअल, प्राइमरली टू स्क्रीन फॉर एक्यूट malnutrition। इनके थ्रू हम चिल्ड्रन चाइल्ड न्यूट्रिशन स्टेटस का आइडिया लेते हैं। साथ ही प्रेवलेंस ऑफ लो बर्थ वेट भी इंपॉर्टेंट है, जो बताता है कितने बेबीज लो बर्थ वेट के साथ बॉर्न हुए हैं, और ये डायरेक्टली मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ को रिफ्लेक्ट करता है। देन कम्स द इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स। इसमें सबसे पहले आता है द इंडिकेटर ऑफ नॉइस पोल्यूशन, जो इन्वायरमेंट और हेल्थ पर नॉइस का इम्पैक्ट को मेजर करता है। देन कम्स द इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन विच इंक्लूड्स सल्फर डाइऑक्साइड, soiling index which measures the atmospheric pollution by analyzing the darkening of filter paper through which air is drawn, or coefficient of haze which is the measurement of visibility interference in the atmosphere.
देन कम्स द वाटर पोल्यूशन इंडिकेटर्स, जैसे टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स, क्लोराइड्स, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। अब आते हैं हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर्स पर। सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रोपोर्शन ऑफ जीएनपी स्पेंड ऑन हेल्थ सर्विसेज, यानी एक कंट्री अपनी टोटल इनकम का कितना हिस्सा हेल्थ केयर पर स्पेंड कर रही है। ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटी को रिफ्लेक्ट करता है। जीएनपी का मतलब होता है टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन 1 ईयर, इंक्लूडिंग इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सिंपल वर्ड्स में कंट्री की टोटल इनकम। अब बात करते हैं हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स की। डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी और एक्सेस टू केयर को शो करता है। डॉक्टर नर्स रेशो हेल्थ केयर वर्कफोर्स बैलेंस को रिफ्लेक्ट करता है। पॉपुलेशन हेल्थ सेंटर रेशो फैसिलिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। पॉपुलेशन बेड रेशो हॉस्पिटल बेड्स की अवेलेबिलिटी और कैपेसिटी को इंडिकेट करता है। अब समझते हैं यूटिलाइजेशन रेट्स। प्रोपोर्शन ऑफ इन्फेंट्स हु आर फुली इम्यूनाइज्ड, ये बताता है कितने इन्फेंट्स ने रिकमेंडेड वैक्सीन रिसीव किए हैं। प्रोपोर्शन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन हु रिसीव्ड एंटीनेटल केयर, कितनी प्रेग्नेंट वुमेन ने एटलीस्ट एक एंटीनेटल चेकअप लिया है। कॉन्ट्रासेप्टिव यूजेज, फैमिली प्लानिंग अवेयरनेस और एक्सेस को रिफ्लेक्ट करता है। बेड ऑक्यूपेंसी रेट, हॉस्पिटल बेड्स कितने इफेक्टिवली यूज हो रहे हैं। एवरेज लेंथ ऑफ स्टे, पेशेंट हॉस्पिटल में कितने दिन एडमिट रहता है। बेड टर्नओवर रेशो, एक पेशेंट के डिस्चार्ज के बाद नेक्स्ट एडमिशन तक का टाइम। अगर ये नेगेटिव हो तो ओवरक्राउडिंग या शॉर्टेज इंडिकेट करता है। अगर पॉजिटिव हो तो अंडर यूटिलाइजेशन और स्लाइट पॉजिटिव वैल्यू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन को शो करती है। नाउ कम्स द सोशल एंड मेंटल हेल्थ इंडिकेटर्स। सुसाइड मेंटल डिस्ट्रेस और सपोर्ट सिस्टम की इफेक्टिवनेस को रिफ्लेक्ट करता है। होमिसाइड सोसाइटी में वायलेंस और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को इंडिकेट करता है। वहीं जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी बच्चों और एडोलसेंट्स के एंटी सोशल बिहेवियर को शो करता है और फैमिली बिहेवियर और सोशल कंडीशंस को रिफ्लेक्ट करता है। बैटर्ड बेबी सिंड्रोम इन्फेंट्स में फिजिकल अब्यूज का इंडिकेटर है और चाइल्ड प्रोटेक्शन की नीड को हाईलाइट करता है। अब बात करते हैं सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की। हाउसिंग, लिविंग कंडीशन, सैनिटेशन और क्राउडिंग को रिफ्लेक्ट करता है। फैमिली साइज जो हेल्थ और इकोनॉमिक वेलबींग को इन्फ्लुएंस करता है। लिटरेसी रेट, एजुकेशन लेवल और हेल्थ अवेयरनेस का इंडिकेटर है। अनएम्प्लॉयमेंट जो इनकम और मेंटल हेल्थ पर इम्पैक्ट डालता है। जीएनपी पर कैपिटा, एवरेज इनकम और ओवरऑल डेवलपमेंट को शो करता है। कैलोरी अवेलेबिलिटी, न्यूट्रिशन स्टेटस और फूड अवेलेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। ग्रोथ रेट पॉपुलेशन या इकोनॉमी की ग्रोथ को दिखाता है। वहीं डिपेंडेंसी रेशो डिपेंडेंस और वर्किंग पॉपुलेशन के बीच का बैलेंस बताता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब टू MHA Insights। बाय।